कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्मा, चौबीस तीर्थंकरों में ज्यादातर तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक साथ साथ आते, अर्थात जिस दिन उनका जन्म कल्याणक होता है उसी दिन तप कल्याणक। दो तीन तीर्थंकर हैं जो इससे बाहर हैं। एक तो महावीर स्वामी ही हैं जिनका जन्म कल्याणक अलग है और तप कल्याणक। मैंने विचार किया आखिर तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक साथ साथ क्यों होते? जब मैंने अपने आप से यह प्रश्न पूछा तो मुझे भीतर से ही जवाब मिला कि भगवान का जन्म तप के लिए होता है, इसलिए उनके जन्म कल्याणक के दिन ही तप कल्याणक होता है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये मनुष्य भाव, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य की काया, यह नरपिंड हमें भोगों के लिए, विषयों के लिए, संसार के सुख के लिए नहीं मिला है। सुख तो हमने अनेकों बार देव गति को प्राप्त करके प्राप्त किया। इंद्रिय सुख की कोई कमी उस देव गति में नहीं रही। मनुष्यों में भी राजा महाराजा सेठ साहूकार बड़े बड़े पद और बड़ी बड़ी दौलत हमने प्राप्त की। इस सुख की भी हमने कभी कभी महसूस नहीं की। तो फिर ये जो शरीर है ना, जो मैंने प्राप्त किया, जो आपने प्राप्त किया, आकृति में आपके शरीर और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है। दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो कान, दो आंख, एक मुंह, एक जीवन, 32 दांत, वही पैरों से चलना, हाथों से करना, मुंह से खाना, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, शरीर से छूना। जैसा तुम करते हो वैसा ही मैं करता हूं। जैसा शरीर तुम्हारे पास है वैसा ही शरीर मेरे पास है। दोनों में कोई भिन्नता, आकार में कोई अंतर नहीं, लेकिन संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तुम मुझे देख करके कहते हो, क्या कहते हो? और मैं कहता हूं, बताओ, आकार एक है, संस्कार अलग है। तुम्हें जन्म के संस्कार मिले, गर्भ के संस्कार मिले, विवाह के संस्कार मिले, अंतिम समय में अंतिम संस्कार मिल जाएंगे, मिलेंगे ना? क्या कहते? अंतिम हो गया। लेकिन मुझे इन संस्कारों के पहले बचपने में दीक्षा संस्कार मिले। कौन से संस्कार? बोलो।
प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, ये जितने प्रकार के गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक जितने संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों में एक दीक्षा संस्कार मेरा हो जाए तो ये सारे संस्कार फीके हो जाए। फिर किसी संस्कार की जरूरत है क्या? नहीं है। महाराज श्री संस्मरण सुना रहे थे संयत सागर जी के, इसलिए ताकि उन्हें सुन करके तुम भी दीक्षा की इच्छा करो। यशोधर सागर जी के कि एक बिगड़ैल डाकू किस्म का व्यक्ति 24 घंटे अपने हाथ में पिस्तौल रखने वाला, दादागिरी गुंडागिरी करने वाला, जिसको देख करके ही लोग डरते हो, ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, तो तुम तो इतने बिगड़े नहीं हो। कहो इतने बिगड़े तो, इतना बिगड़ा हुआ आदमी इतना सुधर सकता है कि सीधे मुनि बन सकता है, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी। फिर कहां पर कृपा अटक रही है? ऐसा क्या है कि जिस वजह से तुम जंप नहीं लगा पा रहे हो? निमित्त तो खूब मिल रहे मेरे भाई। किसको चाहिए निमित्त? आओ अभी कीर्तन चालू करता हूं। ये सब कहने की बात, निमित्त तो खूब मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे उपादान में अभी मुनि बनने की योग्यता हासिल नहीं हो पा रही है। निमित्त तो इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले कि कितने मिले यही जानते। निमित्त तो खूब मिलते हैं, लेकिन तुम हो ठर्रा मूंग। क्या हो? हाँ समझ रहे हो, बराबर बराबर। ठर्रा मूंग हो। कुकर में डालने के बाद 3 तो क्या 13 सीटी बज गई। कितनी बज गई? 13 सीटी बज गई, लेकिन तुम्हारी सीटी नहीं बज रही। तुम जई के तई। क्या और कितना निमित्त चाहिए? चौमासे पे चौमासे हो जाते हैं। नदी का पत्थर है, कई गैलन पानी उसके ऊपर से निकल गया, बाहर से गीला है, बाहर से चिकना है, लेकिन भीतर तोड़ करके देखो तो बोलो ना, सूखा का सूखा है। निमित्त मिलने पर डाकू रत्नाकर संत वाल्मीकि हो जाता है। अंजन चोर दिगंबर मुनि बन करके कर्म रूपी अंजन को समाप्त करके निरंजन हो जाता है। विद्युत चोर की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। विचार करने जैसा है। एक जरा सा निमित्त व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन ला देता है। आप लोगों में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है तो वजह तो होगी। लोहे को पारस पत्थर का संयोग भी मिल गया, लेकिन सोना नहीं बन पा रहा है। बात क्या है? बात इतनी है कि लोहे को जंग लगी है। लोहे को जंग लगा हुआ लोहा पारस पत्थर के साथ भी रख दो तो वह सोना। तुम्हें विषयों की ऐसी जंग लगी है कि ये पारस पत्थर मिलने के बाद भी तुम सोना नहीं हो पा रहे हो, उसी स्थिति और अवस्था में हो। साथियों, जंग तो हटानी पड़ेगी।
और जंग हटाने के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। जंग हटाने के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। जब तक वैराग्य का राग से युद्ध नहीं होगा तब तक आपका राग समाप्त। अभी तो चारों तरफ राग के साथ राग रंग के सामान है। घर जाओ, रिमोट उठाओ, टीवी चालू, राग रंग के सामान टीवी के माध्यम से वो नाचती उछलती कूदती हुई लड़कियां आ जाएंगी। वैराग्य राग में परिवर्तित हो जाएगा। मोबाइल उठाओ, चालू करो, राग रंग चालू। कहां से वैराग्य हो? चारों तरफ ऐसा फैलाव है राग का कि वैराग्य होता ही नहीं है। वैराग्य के साधन के रूप में कभी कभी साधु संतों का समागम प्राप्त होता है, लेकिन वो इतने कम समय के लिए होता है कि होता हुआ वैराग्य उनके जाने के बाद फिर से राग रूप में परिणत हो जाता है। साथियों, मैं आप सबसे हमें स्वयं के बारे में सोचना पड़ेगा। सुबह उठकर के चिंतन करना पड़ेगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा, कितनी छोड़ सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक पुण्य पाप का लेखा जोखा, कितनी की है अरिहत भक्ति, कितनी खर्ची विषयों में शक्ति, कितनी पाई अब तक मुक्ति, कितनी जोड़ रखी है तूने अटरम सटरम माया। सोच जरा क्या साथ जाएगी यह सुकुमार सी काया, किसके खातिर जिया आज तक किसकी की है जी हजूरी, बचा सकेगा कौन मौत से, कब तक करोगे गधा मजूरी, बचा सकेगा कौन मौत से, कब तक करोगे गधा मजूरी। सोचना पड़ेगा तुम्हें, चिंतन करना पड़ेगा तुम्हें। रोज सुबह उठ करके अपने आप से पूछो, कितनी छोड़ सका पर निंदा। दूसरों की बुराई में बड़ा रस आता है, और कोई आपकी बुराई करे तो क्या हो रहा है? तुम करो तो कोई बात नहीं, दूसरा करो तो दांत तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, ऐसी भावना तुम्हारे भीतर आती है। अरे तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो और सामने वाला यदि जान लेता है कि आपने उसके लिए ऐसा कहा है, तो जैसे कोई तुम्हारी बुराई करता है और तुम उसका मुंह तोड़ देना चाहते हो, तो वो भी तो तुम्हारा तोड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही दूसरा भी सोचता होगा। कभी उसके स्थान पर खड़े होकर के विचार करो। हमें निंदा पसंद नहीं है तो किसी को निंदा पसंद नहीं है। हमें तारीफ पसंद है तो सबको तारीफ पसंद है। इसलिए आप यदि तारीफ पसंद करते हैं तो सबकी मुक्त कंठ से तारीफ करिए। मैं गारंटी देता हूं सब आपकी तारीफ करेंगे, और आप यदि निंदा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं सब आपकी निंदा और बुराई करेंगे। निर्णय आपका। आपको तारीफ सुनना है या निंदा? जल्दी बोलो, क्या सुनना है? तारीफ।
कौन नहीं चाहता, छोटा बच्चा भी तारीफ चाहता है। जिसमें अक्ल नाम की चीज नहीं है उसकी भी तारीफ, मेरा बेटा कितना प्यारा है, मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा कितना क्यूट है, इसके कपड़े कितने सुंदर हैं, ये तो कितने अच्छे से पढ़ाई करता है, इसकी राइटिंग तो देखो कितनी अच्छी है। भले घटिया हो लेकिन अच्छा वह सुनना चाहता है। छोटा सा बच्चा जिसमें अभी अकल, लेकिन वो भी बोलो तारीफ सुनना चाहता है। जो बहू अभी अभी शादी होकर के पीहर से ससुराल आई है उसको अभी अच्छे से काम करना नहीं आता, फिर भी वह चाहती है मेरी मम्मी जी मेरे हर काम की, चाय में शक्कर ना डली हो, कम डल गई हो, ज्यादा डल गई हो, फिर भी मम्मी कहे बेटा तू तो बहुत प्यारी चाय बनाती है, अब खुद पीना तब पता लगेगी कि ये तारीफ थी या। कान पकड़ लेना, कहना मम्मी जी आज शक्कर ज्यादा डल गई, कल ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरे दिन तुम कम शक्कर डालोगी, मम्मी कहेगी बेटा बहुत ही अच्छी चाय बनाई, तुम पियोगे, फिर कहना मम्मी जी आज भी गलती हो गई, कल ज्यादा डाल दी थी आज थोड़ी कम डल गई। क्या तारीफ हर व्यक्ति सुनना चाहता है, आप भी सुनो, लेकिन सुनना है तो पहले सुनाना पड़ेगा। पहले दूसरों की तारीफ करिए, आपकी तारीफ अवश्य होगी। दूसरों की निंदा करोगे तो आपकी निंदा अवश्य होगी। सीता ने दीक्षित भाई बहन जो कि क्षुल्लक क्षुल्लिका बने थे, अपने महल के झरोखे से उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन कहती है देखो कैसा जमाना आ गया। क्या कहती है बोलो, मैंने बोलने का ठेका थोड़ी लिया, थोड़ा तुम भी बोला करो। देखो कैसा जमाना आ गया, बोलो किसने कहा? सीता। कैसा जमाना आ गया? कब? सतयुग में। कब कहा? उस टाइम पर जब तीर्थंकर भगवंत जन्म ले रहे थे उस समय सीता कह रही है कैसा जमाना आ गया, दीक्षा ले ली और अभी भी जोड़े से घूम रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।